वो बेरहम किसी को मारता नहीं था, वो तो बस उन्हें तड़पाता था। वो इतना जालिम बेदर्द था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक गाड़ी अचानक रुकती है। पीटर कहता है, अबे सस्ते बंदे सैम, इस तरह गाड़ी कौन रोकता है। तभी लिली कहती है, मुझे बाथरूम जाना था। इसके बाद नीना भी गाड़ी से उतरकर उसके साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद पीटर कहता है, मैंने अभी अभी मैप पर एक नदी देखी है जो यहीं आसपास है। दोस्तों, हम गाड़ी को यहीं छोड़कर नदी में नहाने चलते हैं। इसके बाद सभी दोस्त नदी की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल सभी दोस्त वीकेंड मनाने दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन अब सभी ने फैसला कर लिया था कि वो फ्रेश होकर ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कोई मक्के के खेतों में भाग रहा था। फिर वो चेहरे से नकाब उतार कर चिल्लाता है, मदद करो, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके पीछे एक टोपी वाला आदमी आता है जिसने उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया था। उधर सभी दोस्त नदी में पहुंचकर खूब मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद लिली कहती है, मैं अब पैदल नहीं चलना चाहती। पीटर, तुम जाकर यहीं गाड़ी ले आओ। ये सुनकर सैम कहता है, मैं भी इसके साथ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रुकना। ये कहकर दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे लड़कियाँ अकेली रह गई थी। उधर लड़के देखते हैं कि उनकी गाड़ी अपनी जगह से गायब थी। इधर दोनों लड़कियां भी किसी आवाज को सुनकर वहां से डरकर भागती हैं। लड़के भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और इस बार पीटर के फोन में सिग्नल नहीं था। अचानक उन्हें रास्ते में ही लड़कियां मिल जाती हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हमारी गाड़ी गायब हो चुकी है। तभी नीना कहती है, उस खेत में एक किसान है, चलो जाकर उससे मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब लिली कहती है, वो यहीं तो था, अब कहाँ गया। पीटर, तुम खेत के अंदर चलो। ये सुनकर पीटर अंदर जाने की तैयारी करता है, लेकिन लिली को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। फिर नीना और सैम भी खेत के अंदर जाते हैं। आखिर में पीटर जैसे ही अंदर जाने लगता है तो उसका पैर तारों में फंसकर जख्मी हो जाता है। इसके बाद सैम उसे सहारा देकर आगे बढ़ता है। फिर वो आगे जाकर कहता है, पीटर, तुम यहीं पुतले के पास रुको, मैं जाकर किसान को देखता हूँ, वो यहीं आसपास होगा। लिली भी उसके साथ चली जाती है, जबकि नीना पीटर के पास रुकी थी। कुछ देर बाद सैम किसान को ढूंढ रहा था और तभी वो उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। लिली जैसे ही भागने लगती है तो किलर उस पर भी वार करता है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। दरअसल खेत का किसान ही किलर था। उधर पीटर कहता है, वो दोनों पता नहीं कब आएंगे, मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद नीना उसकी मदद करती है। उधर किलर लिली को उठाकर अपने घर में पहुंच चुका था। वैसे किलर का घर इतना डरावना था कि किसी की भी सांसें थम जाएं। वो लिली को उठाकर एक चेयर पर रखता है और उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांध देता है। इसी बीच लिली को होश आ गया था और वो कहती है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। लेकिन किलर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। इसी जगह पर एक लाश छत पर लटक रही थी। सुई धागा, जी हाँ, अब किलर सुई धागा उठाकर लिली के पास पहुंच गया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसका मुंह सिल देता है। दर्द के कारण लिली का बुरा हाल हो गया था और तभी किलर वार कर उसे शांत कर देता है। दूसरी तरफ पीटर अभी अभी एक जगह पर आकर बैठा था, जिसके पास ही नीना खड़ी थी। पीटर कहता है, तुम वहीं पुतले के पास जाओ, मैं फ्री होकर तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद नीना पुतले के पास आकर उसे ध्यान से देखने लगती है। उधर लिली को होश आ चुका था और अब बारी सैम की थी। अब किलर एक दवा तैयार कर रहा था, जिसके बाद वो सैम की तरफ बढ़ता है। तभी लिली जोर लगाकर अपना मुंह खोलकर कहती है, उठो सैम, इसका मुकाबला करो। ये सुनकर किलर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे दवा दे देता है, जिसके बाद वो वहीं सुन पड़ जाती है। फिर वो एक नकाब उठाकर उससे लिली का चेहरा ढक देता है। कुछ देर बाद नीना चिल्ला रही थी,
पीटर तुम कहाँ हो? तभी कोई उसे पीछे से पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहता है, चुप कर पागल, तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती की, चलो मेरे साथ चलो। पीटर को तो वो ले गया, अगर जिंदा बचना चाहती हो तो मुझ पर यकीन करो। नीना उस पर यकीन कर उसके साथ जाती है। अब दोनों धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ रहे थे। इस लड़के का नाम केविन था, जिस पर नीना ने यकीन कर लिया था। फिर वो कहता है, वो किसी को जान से नहीं मारता, वो तो बस उन्हें पुतला बनाता है जिन्हें बाद में पक्षी नोच लेते हैं। बाहरी लोगों ने उसकी बीवी को मार डाला था, जिसके बाद वो बाहरी लोगों से नफरत करने लगा। तभी दरवाजे पर आहट होती है, जिसे सुनकर नीना एक जगह पर छुप गई थी। अब किलर को देखकर केविन कहता है, माफ करना पापा, मैं पास ही टहलने चला गया था। ये कहकर वो अपने पिता की मदद करने लगता है। अब दोनों ने सैम को चेयर पर बांध दिया था। फिर केविन उसे तैयार करता है और किलर एक बड़ी सी कील उठाकर उसे सैम की बाजू पर ठोकता है। ये डरावना नजारा देखकर नीना चिल्लाती है, रुको, वहीं रुक जाओ शैतान, उसे कुछ मत करो। ये सुनकर किलर ने हथौड़ा फेंक दिया था, जबकि नीना के पास हथियार था। वो किलर के पास आकर उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर ने उसे ही पकड़कर बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद सैम को खेत में लाया जाता है। फिर केविन और किलर मिलकर उसे पुतला बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर नीना को भी होश आ चुका था और उसके चेहरे से नकाब उठाकर केविन कहता है, डरो मत। ये कहकर वो उसे आजाद कर देता है। अब नीना पूछती है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? केविन बताता है, वो सभी खेत में है। अगर तुम जिंदा बचना चाहती हो तो खेत में जाओ, उसके दूसरी तरफ रोड है जहाँ से तुम्हें मदद मिल जाएगी। तभी वहाँ किलर आ जाता है, जिसे देख केविन कहता है, हमें ये सब बंद करना होगा पापा, हम कब तक मासूम लोगों को मारते रहेंगे? मैं कब तक इनकी गाड़ियाँ चुराता रहूंगा? नीना तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मुझे माफ करना पापा, अब आप मुझे सजा दे सकते हैं, प्लीज उसे जाने दो। नीना को पूरी उम्मीद थी कि किलर अपने बेटे की बात मान लेगा और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है। नीना के जाने के बाद किलर अपने बेटे को भी मार देता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि बाहरी नीना उसके बेटे को तड़पता देखे। उधर नीना तेजी से खेत में भाग रही थी। अचानक एक जगह पर आकर उसकी नजर एक पुतले पर पड़ती है। वो कहती है, पीटर क्या ये तुम हो? लेकिन ये पुतला तो लिली का था, जो अब मर चुकी थी। नीना उसकी बाजू से एक कील निकालकर वहाँ से भागती है। वो अब आगे बढ़ ही रही थी कि सामने एक और पुतला था, लेकिन ये तो किलर था, जिसे देखकर वो तेजी से भागती है। अचानक भागती भागती वो गिर गई थी, जिसके बाद किलर भी वहाँ पहुँच जाता है। किलर का चेहरा देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और उसके चेहरे पर कील से वार करती है। इसके बाद वो उस पर कई वार कर वहाँ से भाग जाती है। वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसके सामने एक और पुतला था, जो दर्द से करा रहा था। ये पुतला था पीटर का, जिसे देखकर वो कहती है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। लेकिन बड़े बड़े कीलों को निकालना नीना के लिए आसान नहीं था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है ताकि उसे आजाद कर सके, और तभी किलर उसके पीछे आकर उस पर वार कर देता है। अगले दिन सुबह किलर ने एक नया पुतला खेत में खड़ा कर दिया था। अब पंछी भी उस पर मंडरा रहे थे, जो धीरे धीरे उसे नोचकर मारने वाले थे। ये पुतला किसी और का नहीं बल्कि नीना का था। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाती। कहानी के अंत में सभी बाहरी दोस्त मर जाते हैं और सिर्फ किलर बचता है। आखिर में दोस्तों, बदले की भावना कभी कभी इंसान को शैतान बना देती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।